हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में स्टॉक एजिंग एनालिसिस एंड फिजिकल स्टॉक रजिस्टर के बारे में। तो आपने देखा होगा हमने इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। इस सेशन में हमने स्टॉक समरी के बारे में पढ़ लिया है। स्टॉक आइटम समरी, स्टॉक ग्रुप समरी, सेल्स ऑर्डर बुक, परचेज ऑर्डर बुक एंड स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर, मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? स्टॉक एजिंग एनालिसिस। तो आपको मैं एक बार जितना हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है तो यहाँ से इनके रिपोर्ट्स देखना बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा स्टॉक समरी का, जिसमें आपको सारे स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टॉक आइटम समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ग्रुप समरी, जिसमें आप ग्रुप वाइज समरी को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्स ऑर्डर बुक। सेल्स ऑर्डर बुक में क्या होता है, जितने भी आप सेल्स आपको ऑर्डर मिलते हैं सेल्स से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है जो आपने वाउचर्स में एंट्री कर रखी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है सेल्स ऑर्डर की। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या होगा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में देखिए यहाँ पे 5 एंट्रीज कर रखे हमने परचेज ऑर्डर वाउचर में, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आपको वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, ऑर्डर का रेफरेंस नंबर, क्योंकि क्या होता है ऑर्डर के जो रेफरेंस नंबर होता है ऑर्डर नंबर उसी से ही किया जाता है। इसमें ऑर्डर नंबर जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है जब एंट्रीज कर रहे थे। फिर आता है स्टॉक ट्रांसफर। तो स्टॉक ट्रांसफर में क्या पढ़ा था हमने कि जब भी हमें स्टॉक को ट्रांसफर करना होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल, तो सारे जर्नल वाउचर की डिटेल्स किसमें आती है? स्टॉक ट्रांसफर्स वाले टॉप इसमें आती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एजिंग एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एजिंग एनालिसिस होता क्या है, क्या इसका यूज होता है, सारी चीजें तो हम यहाँ पे नोट्स में पढ़ रहे हैं। दिस इज 8th टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 8th पॉइंट लिखेंगे स्टॉक एजिंग। स्टॉक एजिंग एनालिसिस भी लिख देती हूँ। स्टॉक एजिंग एनालिसिस जो होता है टैली ईआरपी में, इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझेंगे, फिर उसको देखेंगे इसकी रिपोर्ट्स को कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एन एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे इट डिस्प्लेज द एज ऑफ स्टॉक in hand by listing the age wise breakup of inventory to point out old stock। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्टॉक एजिंग एनालिसिस का मतलब है क्या दिखाता है, स्टॉक की जो हमारी स्टॉक इन हैंड मतलब हमारे बिजनेस में जितना स्टॉक होता है एक टाइम पर उसकी हमें एज बताता है। कैसे? बाय लिस्टिंग द एज वाइज ब्रेकअप, उनको मतलब अलग अलग करके दिखाता है। तो अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूं तो स्टॉक एजिंग एनालिसिस जो होता है ये टैली ईआरपी में हमें प्रोवाइड करता है एक तरह से एज ऑफ इन्वेंट्री, हेल्प करता है बिजनेस में आइडेंटिफाई करने में। देखिए एज से क्या पता चलेगा कि कौन से पुराने स्टॉक है, कौन से नए स्टॉक है, कौन से स्टॉक ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से स्टॉक बिल्कुल हमारे पास डेड बोल सकते हैं डेड स्टॉक है या फिर स्लो मूविंग स्टॉक है। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टॉक एजिंग एनालिसिस से हमें पता चलती है। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल, ये क्या करता है इन्वेंट्री लेवल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करता है और इससे कैश फ्लो भी हमारा इम्प्रूव होता है बिजनेस में। ठीक है, तो अगर इसके फीचर्स की बात करें तो एजिंग का क्लासिफिकेशन करता है एज का, जैसे 0 से 30 मतलब 30 डेज का हो गया, या फिर 31 डेज से 60 डेज का हो गया, या फिर 61 प्लस डेज है। ठीक है, अब सेकंड फीचर क्या होता है इसका, आइटम वाइज। ये क्या करता है आइटम वाइज एजिंग एनालिसिस करता है हर स्टॉक के आइटम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है
डेट रेंज फिल्टरिंग, मतलब उसमें एक ऑप्शन आता है डेट को फिल्टर करने का, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होता है। स्टॉक की क्वांटिटी और वैल्यू को ये क्या करता है, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना उसकी वैल्यू है, ये सारी चीजें ये भी ट्रैक करता है। और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में और पीडीएफ में भी, ताकि अगर हमें रिपोर्टिंग चाहिए होगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका रिपोर्ट कॉलम देखेंगे तो हमें उसमें वहां पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, आइटम का नेम मिलेगा, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट सा लग रहा है तो यहाँ पे नीचे, ताकि आपको याद भी रहे। रिपोर्ट कॉलम्स, आइटम नेम, सेकेंड इज क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख देती हूँ। थर्ड इज, पहले नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है, वैल्यू। फिर नेक्स्ट है इसमें एजिंग, मतलब कि एज से क्या मतलब है, डेज वाइज जो है ये एनालाइज करता है, ठीक है। फिर एजिंग कैटेगरी, एजिंग कैटेगरी से क्या मतलब है कि ये एज के जैसे बोल सकते हैं 30 डेज के लिए एनालाइज कर रहे हैं, 30 डेज से 60 डेज के लिए, इस तरह से एजिंग कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्ट कॉलम्स तो हो गया। अगर यहाँ पे हम एजिंग कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, करंट मतलब कि 0 से 30 डेज, ये सारी चीजें। ऐसे ही 180 प्लस डेज से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 30 डेज 60 डेज, 180 प्लस डेज से जितना भी ज्यादा होगा उसके आगे हम प्लस डाल के लिख देते हैं। फिर कस्टमाइजेशन ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, हमें आइटम ग्रुप जो होता है हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का ग्रुप या फिर स्टॉक आइटम का हमारी कोई भी कैटेगरी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टॉक एजिंग एनालिसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है वो इम्प्रूव होता है और अच्छे से इसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट का वेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। कैश फ्लो और लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है इसकी हेल्प से। और इंक्रीज क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती है हमारे बिजनेस की वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि इम्प्रूव हो जाती है, और ये ऑडिटिंग को भी इजी कर देता है। तो अभी यहाँ पे टैली पे आएंगे, टैली पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इसका प्रोसेस क्या रहता है। गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले पर है हूँ, डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस में हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आया है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर एंटर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। कब का शो हो रहा है डेटा, 31 जुलाई का। और यहाँ पे देखिए आइटम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे आइटम्स हैं, ऑल बैचेस एज्ड बाय डेट ऑफ परचेज, जिस डेट पे हमने परचेज किए तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा हमें शो कर रहा है, ठीक है। इस पे एंटर करूंगी तो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे एयरपॉड्स की इतनी क्वांटिटी है, बीपीएल टीवी 50 है, चार्जर के 200 पीसीज हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बता रही थी ना, एजिंग यहाँ पे कैटेगरी, तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45 डेज से कम, 45 डेज से 90 डेज तक, 90 डेज से 180 डेज तक, या फिर 180 डेज से ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली स्टॉक कैसी एज का है, 90 टू 180 डेज में इतनी क्वांटिटी और वैल्यू जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर हमें इसको डिटेल में देखना होगा तो ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें सारी चीजें जो है डिटेल में शो हो रही है, ठीक है, कि क्या पर्टिकुलर है, क्या चीज है। अगर हमें डेट चेंज करनी होगी F2 पर रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ अब कितना डेटा शो होगा, यहाँ पे 31 मई तक का डेटा जो है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो F2 से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे F6 पर एंटर करेंगे तो एजिंग पीरियड हमें कौन सी एजिंग पीरियड यहाँ से करना है हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है हाइड अमाउंट्स, अगर हमें अमाउंट्स को हाइड करना होगा, सिर्फ क्वांटिटी देखनी है तो हम यहाँ से क्वांटिटी भी देख सकते हैं। शो अमाउंट से अमाउंट यहाँ पे मतलब टोटल वैल्यू जो है शो हो रही है।
एक्सपायर्ड बैचेस, बैचेस अगर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे होते हैं तो जितने भी हमारे एक्सपायर्ड स्टॉक आइटम होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है स्टॉक एजिंग एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपको इजी वर्ड से बताती हूँ, टैली ईआरपी में एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स होती है, वो एज बताती है जितना भी हमारे पास स्टॉक इन हैंड होता है, ठीक है। कैसे एज बताती है, एज इससे मतलब है ये जो डेट लिखे आ रहे हैं, डेज लिखे आ रहे हैं यहाँ पर कि 45 डेज से कम, 45 टू 90 डेज, 90 डेज टू 180 डेज या फिर मोर देन 180 डेज, ठीक है। तो ये जो एज कैसे बताती है, लिस्ट बनाती है एज वाइज ब्रेकअप। जैसे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, एज बाय द डेट ऑफ परचेज, परचेज के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पे एज वाइज यहाँ पे डिटेल बनाई गई है। बाय ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्री टू पॉइंट आउट ओल्ड स्टॉक, जो सबसे नीचे है वो क्या है, हमारा सबसे ज्यादा ओल्ड स्टॉक होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। स्टॉक एजिंग एनालिसिस का यूज क्या होता है, क्या मतलब होता है, क्या फीचर्स होते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।